हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं हम बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3k plus 1 x square plus 2 into k plus 1 x plus 1 is equal to 0 have two equal real roots, also find the roots। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है जो हम पहले भी किए हैं। टू इक्वल रियल रूट्स दे रखे हैं और यहाँ पे k की वैल्यू निकालने के बाद आपको रूट्स भी निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रियल रूट्स, ऑल्सो फाइंड द रूट्स। तो हमें दो चीज करना है, पहले k की वैल्यू निकालनी है। इक्वल रियल रूट्स है तो d इज इक्वल टू 0 हम जानते हैं, तो हम पहले a b c आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a हो गया, यानी कि 3k plus 1 इज द a। x का कोएफिशिएंट है 2 into k plus 1, दैट इज माई b, एंड कांस्टेंट टर्म इज 1। तो a b c हमारे पास आ गए और हम कंडीशन जानते हैं टू इक्वल रियल रूट्स की, d इज इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू हमने रख दी 2 into k plus 1 द होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू रख दी 3k plus 1 एंड c की वैल्यू रख दी हमने 1 यहाँ पे। अब हम इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हमें b का स्क्वायर करना है। b का स्क्वायर अगेन आप चाहो तो पहले 2 को अंदर ले जाइए, फिर आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, दैट विल बी इजी है। तो 2k plus 2 हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 2k से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2k plus 1 द होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया 2k plus 2 द होल स्क्वायर। अब इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे a plus b द होल स्क्वायर वाली, तो a स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2 इंटू 2k इंटू 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8k आ जाएगा। इस तरीके से हमें तीनों टर्म मिल गए। तो यहाँ आ गया 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4, और यहाँ पे -4 को हमने 3k से मल्टीप्लाई किया -12k, -4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया। इस तरीके से हमारे पास 5 टर्म्स आ गए। अब लाइक टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और लिख लेंगे। यहाँ पे 4k स्क्वायर है, सिंगल टर्म में लिख दिया हमने। 8k माइनस 12k, तो 8k प्लस का है, -12k माइनस का है। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दी, 4k आ गया, बड़ी संख्या का साइन माइनस है, माइनस लगा दिया, तो हमारे पास आ गया -4k। ठीक है, +4 -4 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास 0 रहा। तो हमारे पास दो टर्म बचे हैं, 4k स्क्वायर माइनस 4k। अब दोनों में कुछ कॉमन टर्म नजर आ रहे हैं, हमें 4k नजर आ रहे हैं, तो 4k हमने बाहर निकाले, इसमें से भी, इसमें से भी। इसमें निकालने के बाद बचा k, इसमें निकालने के बाद बचा -1, तो हमारे पास आ गया 4k इंटू k माइनस 1। अब या तो 4k इक्वल टू 0 होगा या k माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। 4k अगर 0 होता है तो k की वैल्यू 0 होता है, तभी पॉसिबल है। 4 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 0 आएगा, यानी कि k 0 वैल्यू लेगा। k माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 को उधर भेजूंगा, 1 को उधर भेजूंगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 1। Therefore I have two value for k is equal to 0 and k is equal to 1। अब हम पहला लेते हैं k की वैल्यू 0। अगर k की वैल्यू 0 हो गई तो ये इक्वेशन हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे k की जगह में 0 रख दिया, यहाँ पे 0 रख दिया, तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास 1। तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 0 रखा तो 0 प्लस 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, 2x आ गया, ये आ गया 2x, और यहाँ पे 1 है, वही 1 ऐसे कैसे आ गया। तो हमने क्या किया, k की वैल्यू 0 से रिप्लेस कर दी, यहाँ पे k की वैल्यू 0 रख दी, तो हमारे पास इक्वेशन आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेंगे। इसका कोएफिशिएंट 1, कांस्टेंट 1, 1 इंटू 1 1 आ गया। 1 के फैक्टर्स 1 और 1 होते हैं, बीच की वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों के वैल्यू को आगे प्लस लगाएंगे, तो यहाँ पे आ गया 1x 1x, दोनों को स्प्लिट करके लिख दिया हमने। अब
नेक्स्ट टर्म में हमने कॉमन ग्रुपिंग करके कॉमन निकाल दिया। तो हमने यहाँ पे ग्रुपिंग की इसकी और इसकी ग्रुपिंग की, तो x कॉमन नजर आ रहा है, x प्लस 1 बच के अंदर, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 निकाल दिया हमने, x प्लस 1 अंदर रह गया। अब इन दोनों टर्म्स में x प्लस 1 कॉमन है, तो x प्लस 1 हमने कॉमन निकाल लिया, बचा यहाँ पे x, ये लिख दिया हमने, प्लस 1 लिख दिया इज इक्वल टू 0, यानी कि ये आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि x की दो वैल्यू आई, दोनों ही सेम है, -1 आया और दूसरा भी वैल्यू -1 है, यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1। सो आई हैव टू वैल्यू फॉर x, -1 एंड -1। ये तो x की वैल्यू है जब k की वैल्यू 0 होती है तब। अब अगर k की वैल्यू 1 होती है तब क्या होता है? अब k की वैल्यू 1 रखी हमने, यानी कि यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो ये हो गया 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, 4x स्क्वायर, यहाँ पे 1 रखा, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4x, यहाँ 1 ऐसे कैसे आ गया? यानी कि मेरा इक्वेशन हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अगेन मुझे स्प्लिटिंग नंबरल टर्म से करना है, तो हमें दिख रहा है a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1, तो 4 आ गया। 4 के फैक्टर्स निकालने हैं, 1 इंटू 4 आएगा, 2 इंटू 2 आएगा, हमें चाहिए 4, तो ये तो हो नहीं सकता। अब बीच का प्लस है तो हम दोनों को आगे प्लस लगाएंगे, 2 प्लस 2 4 होता है, तो यहाँ पे हमने स्प्लिट कर लिया 2x प्लस 2x। अब ग्रुपिंग की हमने, इन दोनों में से हमने 2x कॉमन निकाल लिया, 2x प्लस 1 बच गया, इन दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे कॉमन कुछ नजर नहीं आ रहा तो 1 निकाल लिया, तो 2x प्लस 1 आ गया। तो इस तरीके से हमने कॉमन निकाल के हमारे पास आ गया 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो इन दोनों में से कॉमन है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 जो हमने निकाल लिया। यहाँ इसको निकालने के बाद बचा 2x, तो हमने लिख दिया 2x, यहाँ पे प्लस 1। तो अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, दोनों ही सेम वैल्यू आ रही है, यानी कि x की वैल्यू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू -12 सेम आ गई। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। इफ -5 इज अ रूट ऑफ अ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p into x square plus x plus k is equal to 0 has equal roots, find the value of k। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें समझना है, दो अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है। -5 इसका रूट है, तो आपको p की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि -5 यहाँ x की जगह रखूंगा तो मुझे p की वैल्यू मिल जाएगी, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, वो जो p की वैल्यू आएगी वो इसमें रखूंगा, रखने के बाद में इसमें k की वैल्यू निकालनी है, और k की वैल्यू की निकालने के लिए कंडीशन क्या दे रखा है? इक्वल रियल रूट्स दे रखा है। देयरफॉर दो कंडीशन दे रखी है। तो पहले पार्ट हम फर्स्ट सेंटेंस से लेते हैं, -5 इज रूट, तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी -5 से, तो -5 से रखी, तो यहाँ पे x स्क्वायर की जगह -5 स्क्वायर रख दिया, x की जगह -5 रख दिया, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। -5 का स्क्वायर होता है 25, 2 इंटू 25, -5 इंटू -5 इज प्लस 25, 25 इंटू 2 इज 50, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस -5p, -15 ऐसे कैसे आ जाएगा? सो दिस इज माई फर्स्ट पार्ट, हमने यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया। अब 50 -15 लाइक टर्म्स है, तो 50 - 15 इज 35, यहाँ पे -5p ऐसे कैसे आ जाएगा? 35 माइनस 5p इज इक्वल टू 0, 5p को इधर भेज दीजिए, 35 इज इक्वल टू 5p, -5 का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। -5p विल बिकम पॉजिटिव 5p, p इधर रखा, 35, इस 5 को नीचे ले आइए, 7 से कट जाएगा, देयरफॉर आई हैव p इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट, ये p की वैल्यू
इस इक्वेशन में रख देंगे हम, यानी कि ये p हो जाएगा 7, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इसको हम इक्वल रियल रूट्स के लिए सॉल्व करके k की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में p की वैल्यू हमने रख दी 7, क्योंकि हमारे पास 7 वैल्यू आई हुई थी p की वैल्यू, और इसको हमने खोल लिया ब्रैकेट को खोल लिया, तो हमारे पास आ गया 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू आ गई 7, b की वैल्यू आ गई 7, c की वैल्यू आ गई k। अब हम इक्वल रियल रूट्स की कंडीशन लगा देंगे, दैट इज d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0 में हम b स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर इनकी वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये b की जगह हमने रख दिया 7, a की जगह रख दिया 7, c की जगह रख दिया k। तो 7 का स्क्वायर 49, 4 इंटू 7 28 k आ गया। सो अब इसमें हमें k की वैल्यू निकाल लेनी है, तो k इज इक्वल टू 49/28, यहाँ पे आ गया 49 माइनस 28k इज इक्वल टू 0। तो 49 इज इक्वल टू 28k हो जाएगा, ये नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव। तो अब इस k को हमने यहाँ रख लिया, 28 को नीचे भेज दिया, तो ये आ गया 49/28। ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 7/4। Take the practice question. We shall meet in a new video with a new topic.